General sir, I'd love to now, divert a little bit and talk about कि अभी क्या चल रहा है in the current situation. 1.5 महीने पहले पहलगांव का इंसिडेंट हुआ था, which really I think for me personally took me by a shock. क्योंकि अगर आप देखें तो इट्स लुकिंग कि कश्मीर का सिचुएशन चेंज हो गया है. आई थिंक 6 years बैक हम पहलगांव गए थे. अब टूरिज़्म चालू हो गया है, अब श्रीनगर जा रहे हैं, पहलगांव जा रहे हैं. G20 के समिट हो रहे हैं कश्मीर में. सो द होल माइंडसेट वाज कि कश्मीर वैली की जो सिचुएशन है दैट हैज़ चेंज्ड. बट दिस इंसिडेंट इन पहलगांव ऑब्वियसली इट शॉक्स अस. एंड ये मिलिटेंसी की जो एक्चुअल सिचुएशन है, इट ब्रिंग्स दैट टू द फोरफ्रंट कि एक्चुअली कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है. आपका क्या रिएक्शन था इसमें? रिएक्शन तो वही था जैसे आपका था. इट वॉज सैड, इट वॉज हॉरिफिक, इट वॉज हॉरेंडस. द मैनर ऐसा कभी नहीं हुआ जी कि औरतों को, बच्चों को जी रिलीजन पूछ के लोगों को मारा हो. बहुत जी मैसेकर हुए हैं वैली में, बट ऐसा कभी नहीं हुआ था. जी तो क्लियर इंटेंट नज़र आ रहा था टेररिस्ट का कि दे वांटेड टू डिसरप्ट द tourism season there. जी They wanted to disrupt. Prime Minister was going to Saudi Arabia. He was there in Middle East. US Vice President was in India. Last big action took place when Bill Clinton was here. जब छठी सिंहपुरा मैसेकर हुआ था, 36 killed Sikhs were killed by the militants in छठी सिंहपुरा village. तो ये हुआ, ये सब जिस तरीके से हुआ, एंड द नेशन वाज एंग्री. तो एक्शन तो लेना ही था इस सब चीज़ में. जो हुआ वो उस पे वो सबको पता ही है. लेकिन जो कश्मीर की जो वो है, ये नैरेटिव को हमें जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट और एनी इंसिडेंट दैट हैपन्स इन फ्यूचर शुड नॉट मेक अस फील कि वहाँ हर इंसान टेररिस्ट है. जी कश्मीर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, और हमें आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से लड़ना है. जी कोई टेररिज्म प्रॉब्लम दुनिया में बुलेट से सॉल्व नहीं हुआ है. बुलेट से कभी सॉल्व नहीं हुआ. जहाँ पर भी सॉल्व है प्रॉब्लम, पॉलिटिकल डायलॉग, रीचिंग आउट, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, है ना, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, इससे सॉल्व होते हैं. तो हमें टारगेट करना है यूथ को कश्मीर के. हमें टारगेट करना है जो फेंस सिटर्स हैं बिटवीन द रेडिकल. देयर आर रेडिकल एलिमेंट्स में कोई डाउट ही नहीं कर सकता, बट पूरे देश में रेडिकल एलिमेंट्स हैं. हमें अपने रेडिकल एलिमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं जो नोएडा फिल्म सिटी से रोज रात को न्यूज़ पे जिस टाइप की न्यूज़ चलती है, लेकिन वहां पर हैं. देयर इज नो डाउट. सो हाउ डू यू आइसोलेट दिस पीपल? क्या करोगे आप? तो यू हैव टू कंटिन्यू टू एंगेज विद द यंग पीपल देयर, कंटिन्यू टू एंगेज विद द ओल्ड पीपल देयर. द वे वी डू ऑपरेशंस, वी हैव टू कंटिन्यू टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स, एंड एट द सेम टाइम वी मस्ट आइसोलेट दिस पीपल फ्रॉम पाकिस्तान. एंड पाकिस्तान जनरेटेड दिस हेट, जी जो स्पेशली लास्ट फ्यू डेज में देयर आर्मी चीफ इज अगेन ट्राइंग टू सेंड दिस काइंड ऑफ क्या कहते हैं, डिस्कॉर्ड वो करने के लिए. तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट वो टेररिस्ट तो पकड़े नहीं गए. अब पता लगा कि सारे पाकिस्तानी थे, एक भी लोकल नहीं था उसमें. जो स्केच रिलीज हुए वो भी गलत थे. तो हमने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? 22 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था. तो कई बार ना दिव्या, इन सब चीज़ों में हमने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? क्यों नहीं हमने एंटिसिपेट किया? क्यों 1.5 घंटा लगा हमारे को पहुंचने में उस जगह पे जब ये मैसेकर हुआ, और आज तक वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए? तो वी कैन नॉट लेबल एवरी कश्मीरी in this thing, and it should not become another tool for anti-Muslim hate in rest of the India. ये हमारे लोग हैं, हमें हमारे साथ ही रहना है इन्होंने, और बाय एंड लार्ज सब लोग देश का भला ही चाहते हैं. तो हाउ डू वी डील विद पाकिस्तान प्रॉक्सीज इज अ चैलेंज, और ये रहेगा चैलेंज. कोई ये बर्बाद करने से लश्कर तोयबा के, जैश के टारगेट से कुछ ये नहीं कि इट विल कम बैक अगेन, बिकॉज टेररिस्ट आप देख लो, इसराइल इसराइल ने 60,000 लोग मार दिए, हमास इंटैक्ट है, जी कहीं नहीं जाएगा. टेररिस्ट तो मर नहीं सकता ना. मर नहीं सकता. वो मरेगा तो उतने ही, और उतने ही वापस आ उतने पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जब जो टेररिस्ट के मारने की जो प्रतिक्रिया है उसके अंदर बहुत से इनोसेंट लोग जी भी फंस जाते हैं. जी तो हम इजराइल से लेसन नहीं सीख सकते हैं, ना अमेरिका से सीख सकते हैं. भारत है, भारत के सॉल्यूशन भारत के अंदर है, और भारत के सॉल्यूशन विल हैव टू बी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल. दैट हैज टू बी द थिंग. क्यों नहीं अब हम स्टेटहुड दे रहे JNK को? वाई डोंट वी एम्पावर द गवर्नमेंट? प्रॉपरली इलेक्शन हुए, लोगों ने इतने जबरदस्त वोट किया, कोई बायकॉट नहीं हुआ इस बार इलेक्शन का. काफ़ी लोग जो हम कहते हैं हार्डलाइनर्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो इलेक्शन में लड़े,
उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम सेपरेटिस्ट नहीं, हमें सेपरेशन नहीं चाहिए। अब जी। वो चीज़ खत्म हो गई है कश्मीर में, सेपरेशन। नोबडी वांट्स टू सेपरेट। अगर कोई एका दुक्का है तो पड़े रहने दो, वी विल डील विद देम, है ना। सो वी इसमें ये हमने देखना है कि किस प्रकार द मिलिट्री, द पुलिस, द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डू वी वर्क टुगेदर, हाउ डू वी ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू कश्मीर। अभी ट्रेन चल रही है वहाँ जी। पे, फ्लाइट जा रही हैं वहाँ पे, एंड terrorism has to be defeated with tourism. With tourism. Yes, exactly. We should That's prove it to them beautiful. कि this was a So one-off basic, incident. and the idea कि अब यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हो गया doesn't mean कि we boycott No, we should not. this state